नमस्कार बच्चों। 2020 के पाठ एक ठोस अवस्था के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे जो पिछले 2020 के बोर्ड के प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। एक प्रश्न उसमें से रह गया था, वो मैं आज आपको बताता हूं। एक धात्विक तत्व क्रिस्टल जालक घनीय है। इकाई कोष्टिका के किनारे की लंबाई 2 × 10⁻8 सेंटीमीटर है। धातु का घनत्व 2.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 है। 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्टिकाओं की संख्या क्या होगी? तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारी इकाई कोष्टिका है, इकाई कोष्टिका का आयतन निकालते हैं। इकाई कोष्टिका का आयतन, चूंकि कोष्टिका एक घनीय है तो घन का आयतन होता है a³ और a माने कोर की लंबाई हमें दी है 2 × 10⁻3 8। इसकी हम पावर करेंगे 3, 8 × 10⁻24 हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आयतन आ गया एक कोष्टिका का। अब जो धातु है उस धातु में कितनी इकाई कोष्टिकाएं होंगी, इसलिए हमें धातु का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। धातु का आयतन, धातु का आयतन जब हम निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे द्रव्यमान बटे घनत्व। धातु का द्रव्यमान तो हमें सवाल में दे रखा है। क्या दे रखा है? धातु का द्रव्यमान 200 ग्राम और घनत्व भी दे रखा है 2.5। तो 200 ग्राम को 2.5 से हम भाग करेंगे, दशमलव हटाएंगे 25/280। यह आ जाएगा हमारा धातु का आयतन 80 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से दो आयतन हमें प्राप्त हो गए हैं, एक हमारी एक कोष्टिका का आयतन और एक हमारी धातु का पूरा धात्विक जालक का आयतन। अब वो जो धात्विक जालक है, ये जो हमारा घनी है, इस धात्विक जालक में हमारी कितनी कोष्टिकाएं होंगी, उसके लिए धात्विक जालक का जो आयतन है उसे अगर हम इकाई कोष्टिका के आयतन से डिवाइड कर दें तो हमें कोष्टिकाओं की संख्या आ जाएगी। इकाई कोष्टिकाओं की संख्या बराबर जालक का आयतन अर्थात धातु का आयतन बटे इकाई कोष्टिका का आयतन। इनके मान अगर हम रखते हैं तो 80 बटे 8 × 10⁻24। तो 8 धाम 80 और ये हो गया 10⁻25 इकाई कोष्टिकाएं। तो कुल कोष्टिकाएं जो 200 ग्राम धातु में पाई जाएंगी उनकी संख्या होगी 10⁻25। तो ये हमारा सवाल हुआ 2020 का। और आज हम बात करेंगे 2019 की। 2019 में भी 13 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से 6 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। पहले हम उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं। 2019 में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं 6 हैं। देखते हैं। पहला सवाल है, FCC एकक सेल के कोर की लंबाई a और उसके परमाणु की त्रिज्या r में संबंध है। इसके लिए हम 2020 की तरफ जाते हैं। तो 2020 में हमने FCC की अर्थात HCP और CCP की संकुलन क्षमता का सूत्र सिद्ध किया था। उसमें अगर आप देखें तो वहां एक फार्मूला, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो वहां A बराबर एक फार्मूला था, A बराबर 4r/√2। A बराबर 4r/√2। अगर उसे हम r बराबर करें तो √2/4 × a हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वह सूत्र है। तो सेकंड वाला हमारा बिल्कुल सही है। तो हम इसे याद रखेंगे, r बराबर √2
बाई 4 इंटू ए। तो ये एक बार आप एफसीसी में जब जाएंगे, माने सीसीपी और एचसीपी की संकुलन क्षमता, उसमें ये पहले ए और आर में संबंध स्थापित होता है, उसके बाद हम ए क्यूब करते हैं। तो वहां से आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक पुष्टिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होगी। मैं आपको बता चुका हूं, इसके लिए फार्मूला है SBF। ये हमारा सिंपल, ये हमारा बॉडी सेंटर्ड, ये हमारा फेस सेंटर्ड, और जस्ट डबल 1 2 4। तो ये याद करना 124 कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आपको ये याद हो जाता है। तो यहां B2 माने BCC माने काय केंद्रित, और हमारा उत्तर सेकंड सही हो जाता है। घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां माने कोर की लंबाई, जब हम एक घनीय क्रिस्टल बनाते हैं इस प्रकार से आप देखें, जब हम एक घनीय क्रिस्टल बनाते हैं तो उसमें 3 अक्ष आते हैं, XYZ अक्ष होते हैं 3, उनकी जो दूरियां होती हैं A, B और C, ये A, B, C जब बिल्कुल बराबर होंगी तो हमारा एक घन का निर्माण होता है। इसलिए घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां हमारी A बराबर B बराबर C होती है। इसका मतलब है A और B बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है। इसका मतलब है A और B बराबर नहीं है और नहीं C बराबर, तीनों अलग अलग हैं। और यहां आपको दिया गया है कि इनके बीच में जो हमारे एंगल होते हैं, ये अल्फा, बीटा और गामा, ये जो एंगल हैं, इन एंगलों का मान अगर घनीय संरचना होती है तो 90 डिग्री होता है, लेकिन यह 90 डिग्री नहीं है। फिर यहाँ क्या है 120 डिग्री, इसलिए ये गलत है और उत्तर हमारा सही हो जाता है A बराबर B बराबर C। फ्रेंकल तथा शोटकी दोष, जब मैंने आपको फ्रेंकल और शोटकी दोष बताया था तब भी मैंने आपको बताया था एक कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जो दोनों दोष प्रकट करता है। तो इसका उत्तर है हमारा 4। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ, वास्तव में अनुचुंबकीय पदार्थ निकालने के लिए हमें उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने होते हैं, लेकिन आप जो अनुचुंबकीय के आपको उदाहरण दिए गए हैं, आप उन्हें याद करके भी इसका काम चला सकते हैं। कुछ उदाहरण आपको दिए हैं, उसमें एक O2 है। तो O2 हमारा क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि जब हम O2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने ये कक्षा 11 में सीख लिया था। तो जब हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं तो उसमें हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं। लोह चुंबकीय प्रदर्शित करने वाला यौगिक, ये हमारा उत्तर है CrO2। ये भी आपको लर्निंग बेस करना है, याद कर लेंगे। लोह चुंबकीय पदार्थों में आपको लोह चुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जिनमें हम एक बार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दें और वो चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दें तो भी उनमें चुंबकत्व गुण बना रहता है। वे हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जब हम उनमें से चुंबकीय प्रभाव हटा देते हैं तो चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो ये हमारे 6 विकल्पीय प्रश्न हो गए। अब हम आगे इसके अंदर जो थ्योरी के क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको उसका केवल बता देता हूं। आप उन थ्योरी के क्वेश्चंस को तो हमारी जो वीडियो है उसमें से ही देख लेंगे। वो वीडियो के लिंक हम आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएंगे। तो मैं बात करूंगा आपको 2019 में जो हमारे प्रश्न आए हैं थ्योरी पर आधारित, उसमें एक सवाल हमारे से पूछा गया है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि संकुलन क्षमता हमारी 3 प्रकार की संकुलन क्षमता है। एक हमारी सिंपल वाली है, जैसे मैंने SBF बताया आपको, ऐसे तीनों के लिए अलग अलग संकुलन क्षमता है। और 2020 में तो हमारे से केवल FCC की पूछी गई थी, जिसे उसने CCP और HCP का नाम दिया था, लेकिन 2019 में दोनों अलग अलग पूछी गई हैं। तो आप इन दोनों की संकुलन क्षमताएं, एक में 68% आता है BCC में और सिंपल में आपका 52.4% आएगा। ये आप जो नीचे लिंक दिया गया है उस लिंक में से वीडियो देखकर आप इसे अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये दोनों हमारे संकुलन क्षमता के सवाल हो गए। इसके बाद इसमें पूछा गया है फ्रेंकल तथा शोटकी दोनों ही दोष के बारे में। ये भी आप आराम से हमारी वीडियो में देख लेंगे। ये मैं केवल आपको बता रहा हूं कौन कौन से सवाल इसमें पूछे गए हैं। इसमें एक सवाल पूछा गया है, बाकी सभी मैंने आपको बता ही दिए हैं। केवल एक सवाल रह गया है जिसमें
हमें पूछा गया है कि किसी घनीय जालक में घन के कोरों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तो ऐसे घनीय जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। तो ये जब घन की बात कर रहे हैं और कोनों पर हैं, तो ये सरल घनीय की बात चल रही है। 52.4 वाला आपको करना है। ठीक है, बाकी सभी इसमें न्यूमेरिकल है, एक एक करके हम न्यूमेरिकल को आपको बता देते हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल कैसे होता है। तो देखते हैं, हम इसके न्यूमेरिकल लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद एक एक न्यूमेरिकल आपको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अब डिस्कस करते हैं 2019 में पूछे गए न्यूमेरिकल्स जो पार्ट 1 से ठोस अवस्था से लिए गए हैं। पहला न्यूमेरिकल अगर हम देखें, सोडियम धातु जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। इसमें एकक सेल की कोर की लंबाई, देखिए लंबाई दे रखी है Z बराबर A बराबर 430 पिकोमीटर। इसे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 430 गुना 10 की घात -10 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें सूत्र में एकक सेल के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो Z की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और हमें दे रखा है घनत्व D बराबर 0.9523 और सोडियम धातु है, उसका परमाणु भार दे रखा है 23। और एक हमें चीज दे रखी है अवागाद्रो संख्या 6.023 10⁻23। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है घनत्व का D बराबर Z गुना M बटे AQ गुना NA। तो हमें Z पता करना है, तो Z बराबर हो जाएगा D इंटू AQ इंटू NA अपॉन M। ये ऊपर चला जाएगा, M नीचे आ जाएगा। D की वैल्यू हमें दे रखी है 0.9523, AQ 430 इंटू 10⁻⁻10 होल क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन M। M इसका है हमारा 23। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमें 1.98 आता है, जो अप्रोक्स होता है 2K। इसका मतलब यह है कि यहां जो सोडियम धातु है वो BCC संरचना में क्या है, क्रिस्टलीकृत है। क्योंकि BCC संरचना में ही हमारे परमाणुओं की संख्या 2 आती है। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें करना है। हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। A की वैल्यू दी गई है, Z पूछा गया है, D की वैल्यू दी गई है, M दिया गया है और NA। D का सूत्र लगाएंगे तो हम देखते हैं केवल Z हमारे लिए अज्ञात है, तो Z बराबर हम निकाल लेंगे जितने भी हमारे यहां पर अज्ञात सूत्र हैं उन सबके हमें मान दिए गए, केवल Z का नहीं है। Z आ जाता है हमारा 2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। ये आप स्वयं कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बिल्कुल सही सही आंसर आ जाएगा। धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। घन जालक केंद्र का मतलब होता है BCC संरचना। तो इस दूसरे नंबर सवाल की BCC संरचना है। BCC में Z की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करो। सोने का परमाणु भार 179 है। हमारे पास 2 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम 2 ग्राम में ये पता कर लें कि जो 2 ग्राम है उसमें मोल कितने हैं और परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो मोल अगर हम निकालते हैं सोने के मोल, तो मोल निकालने का तरीका क्या है, उसकी जो मात्रा दे रखी है 2 ग्राम, उसको उसके परमाणु भार से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड करते हैं, ये मोल आ जाते हैं। और सोने के परमाणुओं की संख्या, ये आ गई हमें। ये मोल को अगर हम अवागाद्रो संख्या से गुना कर देंगे तो हमारे परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है,
अब देखिए, मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास 10 परमाणु हैं, सपोज करिए, तो उसमें कितनी बीसीसी की एकक कोष्टिकाएं बनेंगी? भाई बीसीसी में 2 परमाणु जाते हैं, तो 10 को 2 से भाग कर दो तो 5। तो यहां हमारे से उसने इकाई सेलों की संख्या ही पूछी है। तो इकाई सेलों की संख्या, क्या करो, जितने परमाणु हैं सेलों की संख्या बराबर कुल परमाणु बटे बीसीसी में उपस्थित परमाणु। बीसीसी में कितने परमाणु हैं? 2, और कुल परमाणु है हमारे पास 2/179 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और बीसीसी में 2 से 2 कट जाएगा 179 से 6.023 को हम क्या करेंगे, जब हम इसे भाग करेंगे तो ये आएगा 3.05 गुना 10 की घात 21 हमारा ये आ जाएगा हमारा। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.05 गुना 10 की घात 21। इतनी इकाई सेलों की संख्या हमारी इस 2 ग्राम सोने से बन जाएगी। क्लियर हुआ आपको? थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह का एक सवाल हमारा 2020 में भी पूछा गया था। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, पहले पढ़ लेते हैं। एक तत्व बीसीसी जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। बीसीसी जालक, तो बीसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? जालक में Z बराबर 2। अब बीसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। कोर की लंबाई मतलब A 288 पिकोमीटर। ठीक है, अगर हम इस बीसीसी सेल का आयतन निकालें तो A क्यूब ही होगा, माने 288 गुना 10 की घात -10 हमने किया सेंटीमीटर में पावर 3। तो ये हमारी बीसीसी सेल का आयतन आ जाएगा। हमें क्या दे रखा है फिर? तत्व का घनत्व। तत्व का घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और तत्व की हमें मात्रा दे रखी है, तत्व का द्रव्यमान 208 ग्राम। मैंने आपको ऐसा ही एक बिल्कुल सेम सवाल जैसे ही हमने आज स्टार्ट किया था, तो 2020 का एक सवाल बिल्कुल ऐसा ही सवाल था, तो उसके आधार पर ही हम इसे करेंगे। तो तत्व का द्रव्यमान 208, तो हम तत्व का आयतन निकाल लेंगे। आयतन हो जाएगा 208 ग्राम हमारा द्रव्यमान है बटे घनत्व 2.7। ये हमारा तत्व का आयतन हो गया और ये हमारी सेल का आयतन है। तो इस तत्व के आयतन को अगर हम इस सेल के आयतन से भाग कर देंगे तो हमारी कुल सेलों की संख्या आ जाएगी। कुल सेलों की संख्या, ये कौन सी सेल आ रही है हमारी? ये आ रही है बीसीसी। कैसे आएंगी? 208 बटे 2.7, और यहां हम देखें तो हमारा ये है 288 गुना 10 की घात -10 पावर 3। जब इन कुल सेलों की संख्या आ जाती है तो एक बीसीसी सेल में परमाणु कितने हैं? 2 होते हैं। और इतनी अगर हमारे पास बीसीसी सेल हो तो कितने होंगे? तो यहां हम कुल परमाणु निकालेंगे तो 208 बटे 2.7 इंटू 288 गुना 10 की घात -10 पावर 3 और गुना 2। ये निकाल के हमारा आ जाएगा 64.57 इंटू 10⁻23। जब आप सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू हमारी आएगी। ये सोल्व आप कर लेंगे, आसान सवाल है, पहले की तरह ही आप इसमें कर लेंगे। अब हम पहले वाले सवाल में केवल हमारे से सेलों की संख्या तक पूछा गया है,
परमाणु की संख्या उसमें नहीं पूछी, इसमें पूछी गई थी, इसलिए 2 से गुना कर दिया, क्योंकि बीसी जालक में Z बराबर 2 होता है। अब सवाल नंबर 4 अगर हम देखते हैं, NaCl के एक एक सेल का आयतन 2.01 गुना 10 की घात माइनस 21 सेंटीमीटर है। NaCl के एक एक सेल के घनत्व की गणना करो। तो कैसे करेंगे भाई? जो NaCl होता है वो FCC स्ट्रक्चर बनाता है। ये 4 नंबर हमारा सवाल, NaCl FCC संरचना बनाता है। अब FCC संरचना बनाएगा तो एक एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होगी 4। तो FCC में NaCl का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे भाई? द्रव्यमान भाई 4 गुना 58.5, तो इसका द्रव्यमान आ जाएगा। और बटे हमें क्या निकालना है? धातु का हमें दे रखा है आयतन, एकक सेल का आयतन भी हमें दे रखा है, और फिर हमें एकक सेल के घनत्व की गणना करनी है। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो ये हमारी FCC से Z है, ये अलग अलग ही कर दें, एक साथ करने की जरूरत नहीं है। FCC संरचना बनाता है, अतः Z बराबर 4, M बराबर NaCl के लिए 58.5, और हमें A दे रखा है 2.01 गुना 10 की घात माइनस 21 सेंटीमीटर क्यूब, और Na होता है हमारा 6.023 गुना 10 की घात 23, और घनत्व पूछा है तो हम सीधा लगा देंगे D बराबर Z गुना M AQ इंटू Na। तो ये हम करेंगे तो हमें ये पूरा, हमें देखो सबसे बड़ी बात इसमें सिर्फ ये है कि ये हमें A नहीं A क्यूब दे रखा है, उसने हमें देखिए यहाँ पे एकक सेल का आयतन दिया है। यहां इसे रखने में हम गड़बड़ कर जाते हैं, हम A का मान रख लेते हैं तो हमें दिक्कत आती है। तो अगर हम इसे रखेंगे 4 गुना M 58.5, और ये हमारा पूरा आयतन, इसको हम दोबारा से क्यूब नहीं करेंगे, 10 की घात माइनस 21 6.023 गुना 10 की घात 23। तो जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारा आएगा 0.13 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। तो ये बहुत आसान सवाल है। 5वां सवाल देखिए, हम 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या कितनी होगी? 58.5 ग्राम मतलब क्या है? जैसे हमने आपको बताया NaCl में कितने परमाणु होते हैं? NaCl जो हमारा होता है वो कौन सी संरचना बनाता है? FCC। तो पहले हम जरा NaCl की बात कर लें। NaCl 5वां सवाल है, NaCl की मात्रा कितनी दे रखी है? 58.5 ग्राम। तो इसमें NaCl के कितने परमाणु होंगे? इसके लिए हम इसे पहले मोल बनाएंगे और उसकी गुना करेंगे 58.5 बटे NaCl का अनुभार 58.5 ही होता है, गुना 6.023 गुना 10 की घात 23। ये मोल बन गए। यहां पर आ गए NaCl की कणों की संख्या, तो ये आ जाएगा हमारा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये टोटल कण हमारे पास है 1 मोल के बराबर, क्योंकि 58.5 1 मोल ही होता है। अब इकाई सेलों की संख्या, अब इतने परमाणु हैं। NaCl यहां लिखेंगे, NaCl FCC संरचना बनाता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, उसी तरह का यह सवाल है। अतः इकाई सेलों की संख्या, कुल जो परमाणु हैं 6.023 गुना 10 की घात 23 को भाग कर दो FCC संरचना में जितने परमाणु होते हैं। Z बराबर 4, तो 4 से करेंगे तो होगा 1.505 गुना 10 की घात 23। इतनी इकाई सेलों की संख्या इसमें आ जाएगी। ऐसा एक सवाल हमने पहले भी किया था अभी, जैसे जिसमें मैंने बताया था कि 10 अगर हमारे पास परमाणु हैं, 2 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो 5 एकक सेलों की संख्या आती है
उसी प्रकार से ये सवाल हमारा होता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अब आपको क्या करना है, 2019 के बाद अगर आप देखेंगे तो पीयूष का जो अनसोल्ड पेपर है उसमें 2015, 16 और 17 के संयुक्त क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें भी लगभग 12 या 13 सवाल हमारे पार्ट 1 से हैं। अगली वीडियो में आप उन्हें करने की कोशिश कीजिए, हम उनका उत्तर बताएंगे। थैंक यू।